हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, वो हमने पढ़े थे। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। हम देखते हैं काफी सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो हम पढ़ने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर क्यों दिख रहे हैं हमें, तो दैट मीन्स उनका बॉडी डिजाइन क्या है, सिमिलर है। अब जब बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो दैट मीन्स जो इन बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होगा, आपकी एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया हुआ है, जो ब्लूप्रिंट होगा उसको भी सिमिलर होना चाहिए। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अगर हम बेसिक स्टेप्स की बात करें तो उसमें इन बॉडी डिजाइन के ब्लूप्रिंट्स की कॉपीज बनती हैं, जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे भी। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल में इन बॉडी डिजाइन्स के ब्लूप्रिंट की कॉपीज बनती हैं। आगे आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है जो हम ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। दिया हुआ है द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स वी कैन से। सो कहा एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके बच्चे में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो फीचर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो डीएनए के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। आगे इस डीएनए को कहा गया कि डीएनए एक तरह का इंफॉर्मेशन सोर्स है। यहां पे वर्ड यूज भी किया गया कि जो डीएनए है आपका वो एक इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो डीएनए एक इंफॉर्मेशन सोर्स है जो आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक सेंट्रल डोग्मा टर्म होती है। तो डीएनए जो है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, या एमआरएनए कह लो या आरएनए कह लो, और ये एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है। तो ये जो डीएनए है इसको एक इंफॉर्मेशन सोर्स कहा गया जो आगे जाके प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। बेसिकली अगर देखें आपकी बॉडी में जो कुछ भी है वो प्रोटीन का ही बना हुआ है। ज्यादातर चीजें हमारी बॉडी में प्रोटीन की बनी हुई हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें प्रोटीन ही बन रहा है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब अगर हमने डीएनए को कहा कि ये एक इंफॉर्मेशन सोर्स है और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा है, सपोज दैट कि ये डीएनए ही इसमें कुछ चेंज हो जाए, ये कुछ ऑल्टर्ड हो जाए, तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन बनाना चाह रहा था या जो प्रोटीन बना रहा था वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब जब वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो नेचुरल सी बात क्या होगा, आपके जो बॉडी डिजाइन्स होंगे वो ऑल्टर्ड हो जाएंगे। आपकी जो बॉडी डिजाइन है वो ऑल्टर्ड हो जाएंगे। क्यों, आपका डीएनए में गड़बड़ हो गई, डीएनए थोड़ा चेंज हो गया किसी कारण से। अब डीएनए में गड़बड़ हो गई और ये आगे जाके प्रोटीन बना रहा था, तो जो प्रोटीन ये बनाना चाह रहा था या बना रहा था वो अब बन नहीं पाएगा, जिसके कारण बॉडी डिजाइन्स क्या हो जाएंगे, ऑल्टर्ड हो जाएंगे। अब देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि डीएनए को एक इंफॉर्मेशन सोर्स कहा और डीएनए कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर रहा है। अब होता क्या वो देख लेते हैं। सपोज करिए ये आपका पेरेंट सेल है, देन ये आपका न्यूक्लियस है, देन न्यूक्लियस के अंदर हमने ये डीएनए शो किया हुआ है। हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स से हमारा डीएनए होता है, और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या उसके बच्चों में ले जाने में। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो पहले स्टेप में डीएनए की कॉपिंग हो गई। डीएनए कॉपिंग कह लीजिए या डीएनए रेप्लिकेशन कह लीजिए, एक ही बात है। तो डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली पहले स्टेप में आके। तो यहां आप देख लेंगे ये आपका पेरेंट सेल का डीएनए था, ये अब टूट के उसने एक अपनी कॉपी बना ली। जैसे आप लोग फोटोस्टेट कराते हैं या जेरोक्स कराते हैं, तो वैसे ही मान लीजिए। तो डीएनए ने अपनी एक कॉपी बना ली, मैंने यहां पे लिखा भी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपिंग होगी। डीएनए की जब कॉपी बन जाती है सेल के अंदर, उसके बाद न्यूक्लियस में डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे न्यूक्लियस डिवीजन लिखा हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड होना स्टार्ट करता है, और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स दोनों डिफरेंट न्यूक्लियस में जाके बैठ जाते हैं।
दोनों न्यूक्लियस में चले आते हैं। एक डीएनए ये था मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल ये था, ये दो नए न्यूक्लियस बने और दोनों न्यूक्लियस में ये दोनों डीएनए जाके शिफ्ट हो गए। अब जब दोनों न्यूक्लियस के अंदर दो सेपरेट डीएनए आ गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जाके आपका सेल डिवाइड करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और दो नए सेल बन जाते हैं। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि एक ही पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आ रहा है। जब एक ही पेरेंट से नया ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में आता है तो वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के, और उसको हम एक टर्म देते हैं क्लोन, कि भैया जो नया ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है, तो उसको हमने क्लोन कह दिया। एग्जैक्ट कॉपी है तो दैट मींस जो पेरेंट में जो डीएनए कंटेंट था वो ऑफस्प्रिंग में भी सेम होगा। ओके, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब ये डीएनए कॉपिंग होती है तो कॉपी हो रही है, ठीक है, पेरेंट डीएनए की कॉपी हो गई, लेकिन जब ये कॉपिंग होती है तो काफी सारी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही हैं कि सेल के अंदर, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, और वेरिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में, हम आपको बताएंगे भी। सो थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अगर आप जीरोक्स कराने जाते हैं, आप कोई पेपर लेके गए जीरोक्स कराने के लिए, तो क्या होता है, जो जीरोक्स मशीन से जो पेपर निकल के आता है उसमें और जो पेपर आप ले गए थे मेन जो था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसको देखोगे तो नेचुरल सी बात है, थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। है तो वो उसकी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, जो आपने इसमें लिखा हुआ है वही आपके फोटोस्टेट वाले जो निकल के आया पेपर उसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहां पे भी जब ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हमने कहा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व और एक पेरेंट से ही नई ऑफस्प्रिंग आई, तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में सिमिलरिटी होती है, तो उसको हम क्लोन कह देते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपको पता है फीमेल में तो एक्स क्रोमोसोम, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और मेल में आपके एक्स वाई होते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 46 इसमें होते हैं। लेकिन जब ये फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, उस दौरान फीमेल से, ये वाला हमारा एक्स वाला क्या है, ये हमारा फीमेल है, सो फीमेल, और ये हमारा मेल। तो जब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यहां से 23 क्रोमोसोम आते हैं और यहां से भी 23 क्रोमोसोम आते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको पता है जो नया सेल बनता है वो आपका बनता है जाइगोट, और जाइगोट में टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 46। अब ये 46 कैसे बने, 50% तो कहां से आए थे, मम्मी से आए थे, और 50% कहां से आए थे, पापा से आए थे। तो जब 50% दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, यानी फीमेल और मेल से आ रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग है या जो बच्चा है वो एग्जैक्ट मम्मा की तरह नहीं दिखता या एग्जैक्ट पापा की तरह नहीं दिखता। कुछ सिमिलरिटीज पापा की तरह हो जाएंगी, कुछ सिमिलरिटीज मम्मा की तरह हो जाएंगी। तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है किस केस में, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जब ए सेक्सुअल की बात करी तो एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ गया, एक ही पेरेंट ने, एक सिंगल पेरेंट ने प्रोड्यूस किया ऑफस्प्रिंग, तो वो तो एग्जैक्ट कॉपी हो गया जिसको हमने क्लोन कह दिया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो 50% यहां से आया, 50% क्रोमोसोम यहां से आए, इसलिए जो जाइगोट बना, जो आगे जाके फिर आपका फीटस बनेगा और जो ऑफस्प्रिंग को बनाएगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग कह लो, यंग बेबी जो कह देते हो आप, ठीक है, वो जो बनाएगा वो एग्जैक्ट मम्मा की तरह नहीं होगा या एग्जैक्ट पापा की तरह नहीं हो सकता। थोड़ा से पापा के कैरेक्टर आ जाएंगे, थोड़ा से मम्मा के कैरेक्टर आ जाएंगे, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक तो कर दो यार, कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है। आप थोड़ा हमें मोटिवेट करेंगे तो हम और कोशिश करेंगे अच्छे वीडियो बनाने की। सो तब तक के लिए बाय बाय।